राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स एडवांटेजेज, स्तनपान और इसके लाभ के बारे में बताया है और उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा है। उसी से संबंधित आज मैं इस वीडियो में पूछ रही हूँ। जो बच्चे टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या एलटी ग्रेड की दे रहे हैं अथवा लैब असिस्टेंट के लिए दे रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और इसका सही आंसर बताइए। पहला है प्रश्न कि स्तनपान के दौरान माता को किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माता को किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए। पहला, संतुलित एवं पौष्टिक। दूसरा, अधिक वसा वाला घी और मेवा वाला लड्डू। तीसरा है नरम और कम कैलोरी वाला आहार। चौथा है फल और सब्जियां। सही उत्तर क्या है? जो राजस्थान के बच्चे होंगे वो तो सोचेंगे कि जब स्तनपान माता कराती है तब उसको खूब घी वाली लड्डू, गोंद वाली लड्डू उनको दिया जाता है खाने के लिए। पर करेक्ट आंसर क्या है हमारा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सही उत्तर है संतुलित और पौष्टिक आहार स्तनपान के दौरान माता को देना चाहिए। ज़्यादा घी, ज़्यादा ड्राई फ्रूट अगर आप देते हैं उससे ठीक है, एनर्जी मिलेगी, मोटापा बढ़ेगा, लेकिन अन्य पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। अन्य पोषक तत्व तब मिलेगा जब माता संतुलित और पौष्टिक आहार को ग्रहण करेगी, है ना। इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही है, संतुलित और पौष्टिक आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, स्तनपान से माता को किस तरह का लाभ होता है। स्तनपान से माता को किस तरह का लाभ होता है। पहला ऑप्शन, गर्भाधान जल्दी होता है। दूसरा, गर्भाशय पूर्वाकृति को जल्दी प्राप्त कर लेता है। तीसरा, माता सुंदर दिखने लगती है। चौथा, माता फुर्तीली हो जाती है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन फिर से सुनिए। स्तनपान से माता को किस तरह का लाभ होता है। पहला, गर्भाधान जल्दी होता है। दूसरा, गर्भाशय पूर्वाकृति को जल्दी प्राप्त कर लेता है। तीसरा, माता सुंदर दिखने लगती है। और चौथा, माता फुर्तीली हो जाती है। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है गर्भाशय पूर्वाकृति को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। अगर माँ स्तनपान अपने शिशु को कराती है तो पहला तो है कि वो जल्दी कंसीव नहीं करती है। दूसरा फायदा है उसकी जो यूट्रस है वो अपना नेचुरल पोजीशन को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। तो सही उत्तर इसमें है गर्भाशय पूर्वाकृति को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, स्तनपान की शुरुआत कब कर देनी चाहिए। माता को स्तनपान कब प्रारंभ कर देना चाहिए। पहला ऑप्शन, जन्म के तुरंत बाद। दूसरा, 5 दिन बाद। तीसरा, 2 दिन बाद। चौथा, 1 सप्ताह बाद। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है शिशु जन्म के तुरंत बाद। अगर माँ स्वस्थ है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने में समर्थ है तो शिशु जन्म के तुरंत बाद उसे स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे माँ को भी भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, शिशु को भी बड़ा अच्छा लगता है उसको जब माँ उसको अपनी गोद में लेकर के बच्चे को स्तनपान करवाती है तो जब स्नेह से उसको सिंचित करती है तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। माँ को तो अच्छा लगता ही है, बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये करना चाहिए। स्तनपान की शुरुआत जितना जल्दी हो सके माता को प्रारंभ कर देना चाहिए। 24 घंटे के भीतर उसे तो कर ही देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, स्तनपान के दौरान माता को किस तरह का तरल आहार का सेवन करना चाहिए। स्तनपान के दौरान माता को किस तरह का तरल आहार का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन आपके पास, शिकंजी। दूसरा है फलों के रस। तीसरा है चाय। चौथा है कॉफ़ी। सही उत्तर क्या है? आप सब दोगे आंसर, फलों के रस। मिश्रित फलों के रस अगर माता को हम देते हैं, तरल आहार देते हैं
तो उसका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है, उसको पोषण भी मिलता है और दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ता है। समझ गए? स्तनों में ज़्यादा दूध का प्रवाह होता है। तो जितना वो माता तरल आहार ग्रहण करेगी, जैसे दूध पिएगी, फलों के रस पिएगी, तो उसके स्तनों में ज़्यादा मात्रा में दूध बनेगा और फलों में सभी तरह के पोषक तत्व, खास करके सुरक्षात्मक विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो माता के स्तनों के माध्यम से शिशु के शरीर तक पहुंचता है। इसलिए माता को स्तनपान के दौरान फलों का रस देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, स्तनपान के दौरान क्या शिशु को बार बार पानी पिलाना जरूरी है? हाँ, पिलाना जरूरी है। नहीं पिलाना चाहिए। तीसरा, जब शिशु भूखा हो तो पिला सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है नहीं। जब आप स्तनपान बच्चे को करवा रही हैं तो बार बार शिशु को पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि माता के दूध में पानी ऑलरेडी होता है। इतना पानी होता है कि उसे शिशु की जो पोषण संबंधी आवश्यकता उसकी पूर्ति हो जाती है। हाँ, अगर गाय का दूध हो और गाय का दूध अगर आप पिला रहे हैं बच्चे को, तब आपको पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। जब सोडियम की मात्रा अधिक होगा तो बच्चे को प्यास लगेगा। सोडियम मीन्स नमक की मात्रा गाय के दूध में ज़्यादा होता है, तो फिर वो बच्चे को बार बार प्यास लगेगी। लेकिन माताएं अज्ञानतावश क्या करती हैं, फिर से दूध पिला देती है गाय की, और इस स्थिति में बच्चे को क्या होता है, हाइपरनेट्रोमिया नामक बीमारियां हो जाती है, और उसके कारण उसके बच्चे को डिहाइड्रेशन, जैसे दस्त लग जाना, उल्टी करना और कई सारी दूसरे भी, जब शिशु कमज़ोर होता है तो अन्य बीमारियां भी उसे हो सकती हैं और हो जाती हैं। तो जो बच्चे माता के दूध पर पलते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ हो रहते हैं, और जो बच्चे गाय के दूध पर पलते हैं या बकरी के दूध पर पलते हैं या पाउडर के दूध पर पलते हैं वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रह पाते हैं जितना कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग वाला बच्चा हेल्दी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, माता के दूध में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है? ओलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ के बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी। माता के दूध में क्या उपस्थित रहता है ज़्यादा मात्रा में? ओलिक अम्ल रहता है, लिनोलिक अम्ल रहता है, या लिनोलेनिक अम्ल रहता है, या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आप बताइए। छोड़ देती हूँ एक क्वेश्चन आपके लिए, आप करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, गाय के दूध की तुलना में माता के दूध में प्रोटीन कम होता है, कितना कम रहता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या कोई अंतर नहीं रहता है? गाय की दूध की तुलना में माता के दूध में प्रोटीन की स्थिति क्या रहती है ना? कम होता है तो कितना कम होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या कोई अंतर नहीं होता, बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ, अब आप इसका आंसर दीजिए 2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराने से पूर्व माता को रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? तनाव मुक्त, लगनशील, कर्मठ, सुसंस्कारित। बोलिए। स्तनपान कराने से पूर्व माता को कैसे रहना चाहिए? तनाव मुक्त रहना चाहिए, और जब माता तनाव मुक्त रहेगी तो शिशु और माता के बीच में प्यार का संचार होगा। आप लोग कहानियाँ तो सुनते हैं, पढ़ते ही होंगे, देखे ही होंगे।
कि माता अगर स्ट्रेस में रह करके बच्चे को दूध पिलाती है तो स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले हार्मोन माता के दूध में स्वतः चला जाता है और वो नुकसान करता है। इसलिए माता को हमेशा ही तनाव मुक्त होकर के स्वयं भोजन करना चाहिए और बच्चे को भी उसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, स्तनपान से शिशु को किस तरह की सुरक्षा मिलती है? मानसिक सुरक्षा, बुखार से सुरक्षा, चेचक से सुरक्षा या डेंगू से सुरक्षा? स्तनपान से शिशु को मानसिक सुरक्षा मिलती है। जब वो माता के स्तनों से सट करके दूध पीता है तब उसे तृप्ति मिलती है, अच्छा लगता है, तो उसे मानसिक सुरक्षा मिलती है, माता का प्यार मिलता है बच्चे को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, स्तनपान से शिशु को मुख्य रूप से किस तरह का लाभ होता है? स्तनपान से शिशु को मुख्य रूप से किस तरह का लाभ होता है? पहला, रोगों से सुरक्षा, दूसरा अधिक भूख लगना, तीसरा अधिक नींद आना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है बताइए आप? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है रोगों से सुरक्षा। चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने के लिए। ओके, बाय।